आदरणीय प्रतिपक्ष के उपनेता और पिछले 4 साल से लगातार पूरे प्रदेश में और विधानसभा में कहीं भी अगर हमें कोई विपक्ष की बात सुनने को मिलती है तो मात्र राठौड़ साहब का स्टेटमेंट पढ़ने को मिलता है। आदरणीय पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी साहब, मंच पे विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष जी पवन जी मावंडिया जी और सीकर के जिला प्रमुख गायत्री जी कंवर, जो हमारी नवलगढ़ की जन आक्रोश यात्रा की प्रभारी, और मंच पे विराजमान आदरणीय सुभाष जी लामा, मैं आपको भी विशेष मेरे मन से कहना चाहूंगा, इस नवलगढ़ की जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने में और हम सबको एक जगह बिठाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मंच पे विराजमान आदरणीय भवानी सिंह शंकर जी भाई साहब, वीरपाल जी भाई साहब, गिरधारी लाल जी इंदौरिया, राजेश जी कटेवा और ओमेंद्र जी भाई साहब, साथ में बाएं में जो मंच है, हमारी इस मंच से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मंच, जिसके अंदर ये सभी चाहे एमपी हो या एमएलए हो, उनको बनाने वाले आप ही हो। हमारे सामने विराजमान पूरी विधानसभा से पधारे हुए हर गांव और ढाणी ग्राम पंचायत और दोनों नगर पालिका से मैं आप सबसे विशेष यही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जब 2008 के अंदर यह आपका लाडला बन कराया था और मैं मानता हूं कि आपके सिर्फ चरणी छूता था और आपके कलेजे में घुसकर और आपको ये कहता रोज कि एक बार मुझे मौका दो। आपको ऐसा विधायक बनकर बताऊंगा कि मैं आपका जेब का विधायक रहूंगा और आपकी चौखट पे रहूंगा। मैं मानता हूं कि आपको इसने इतना पावर दे दिया कि लगभग अब आपके सिर पे जूता रखने लग गया, मैं गारंटी से कह रहा हूं। प्रदेश लेवल की यदि अपन बात करते हैं, प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट की, चाहे वो किसान की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे युवा बिजली की बात करें, चाहे बत्ती की बात करें, आप उस सब को, पूरे प्रदेश की बात को छोड़ो, राजस्थान की नहीं नवलगढ़ की बात कहना चाहता हूं मैं आपको। सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई किसान वर्ग का हुआ है तो यह नवलगढ़ का विधायक राजकुमार शर्मा हुआ है। वो किस लिए हुआ है आपको पता है? किसानों का संघर्ष और इस फैक्ट्री के खिलाफ लंबे समय तक चला था, और जब इसका राज आया और इसने फैक्ट्री के उद्योगपति से सौदा कर लिया, ध्यान है आप सबको, जिस फैक्ट्री को लगाना था यहाँ पे, और उसने तय किया था कि मैं इस किसानों को इतनी रकम दूंगा, इस 1 बीघे के इतने पैसे दूंगा और यहाँ के युवाओं का रोजगार दूंगा। मैं कहता हूं मेरे युवा साथियों का रोजगार भी छीन लिया और किसानों का पैसा भी वो खा गया। जो कहता था कि मैं एक टेलीफोन पे आपकी बात सुनूंगा और तुरंत बात करूंगा, मैं कहता हूं आप सबको, मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आपका टेलीफोन कभी भी आप करके देखना, सिर्फ चुनाव के समय में उसका टेलीफोन खुलता है, बाकी वो मलेशिया और हांगकांग सिंगापुर में रहता है। अभी मेरे भाई राजेश जी कटेवा ने कहा था कि उसकी बैलेंस शीट, मैं कहता हूं 2008 का जब उसने फॉर्म भरा था और 2013 में भरा, उसके बाद ये देखो 2018 में कितने बच्चे मिले उसके हिसाब कोई पत्नी और बच्चों का भी नहीं है। मैं खुले चैलेंज से मन से कह रहा हूं, आने वाले समय में मैं राठौड़ साहब को विश्वास दिलाता हूं, नवलगढ़ के अंदर वो विधायक ये सोच रहा है कि बार बार वही लोग मेरे विरोधी एक मंच पे आते हैं, पर मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जितने लोग उसके साथ बैठे हैं वो भी सब आने के लिए तैयार है आने वाले समय में।
हमें वो खाई खोदनी आती है, हमें वो मत ध्यान में है जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके कारगर जाने का संकल्प हमने ले रखा है। और मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूं कि जो यहाँ का सीआई जो दादागिरी कर रहा है, वो मात्र खाकी वर्दी में बैठ करके एक राजकुमार का काम कर रहा है। और यहाँ की व्यवस्था को इस तरीके से, यहाँ के युवा को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ के सरपंचों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आपको सबको ध्यान होगा बदराने जोड़ का, यदि कांग्रेस का राज नहीं आता तो ये बदराना जोड़ नहीं जाता। अब आप मेरे से पूछोगे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मैं निश्चित रूप से कहता हूं 20,000 वोट मैंने कांग्रेस के तोड़े थे। ये तो गलती सब आप लोगों की थी। 20,000 वोट मैंने कांग्रेस के तोड़े थे। और मैं आज आप सबको इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं, चैलेंज से 24 घंटे काम करने के लिए हम सब एक जगह हैं। किसी को भी टिकट मिलकर आ जाए, उनके साथ रहेंगे और कमल को इस नवलगढ़ में खिलाकर रहेंगे। जो व्यक्ति इतने अहंकार से ये कह रहा है कि मैं राजस्थान के किसी भी 200 विधानसभा में किसी विधायक को ललकार सकता हूं, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, जितने भी आप पूरे विधानसभा से पधारे हुए हो, अब की बार उसकी ललकार इस नवलगढ़ में ही बंद कर दो और कमल खिला दो। जय भारत, जय हिंद।